हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक। तो दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक है वो रहने वाला है ग्रीन ग्रोथ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपके एएससी सेंटर के ऊपर बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को आपको याद करके जाना है, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं हो कि सर ने तो करवाया था लेकिन हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया था। तो दोस्तों, इस टॉपिक को आपको बिल्कुल ही याद करके जाना है। टॉपिक रहने वाला है अपना ग्रीन ग्रोथ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। ग्रीन ग्रोथ टॉपिक अपना रहने वाला है एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग अपने सभी ग्रुप्स के अंदर क्लास को शेयर कर देंगे। तो टॉपिक अपना रहने वाला है दोस्तों ग्रीन ग्रोथ। तो दोस्तों देखिए, ग्रीन ग्रोथ इज एन अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जो ग्रीन ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक अप्रोच है, इकोनॉमिक विकास की ओर। जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर विकास करने की एक पहुंच है, अप्रोच है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग कि जो अप्रोच है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो ग्रीन ग्रोथ से बहुत ही ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट है दैट emphasize द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कि जो ग्रीन ग्रोथ है उसके माध्यम से सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि जो असाध्य नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक साधन हैं, उनका यूज बढ़ा है। किसके कारण दोस्तों? ग्रीन ग्रोथ के कारण। नेक्स्ट है एंड द रिडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन। एंड कि जो अपनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो अपना वातावरण का प्रदूषण है, उसके अंदर कमी आई है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर कमी आई है। नेक्स्ट, ग्रीन ग्रोथ के कारण कमी बहुत ज्यादा आती है दोस्तों, क्योंकि जो ग्रीन ग्रोथ है जैसे जैसे हरियाली बढ़ेगी तो पोल्यूशन के अंदर भी कमी आएगी। नेक्स्ट है एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। और दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके अंदर भी कमी आई है। और दोस्तों, जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसके अंदर भी ग्रीन ग्रोथ के कारण बहुत कमी आई है। नेक्स्ट, जब पॉइंट की बात करते हैं तो वो आपका पॉइंट आएगा द एम इज टू प्रमोट द एम इज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए मैनर दैट डज नॉट jeopardize the capacity of future generations to fulfill the requirements। कि दोस्तों, जो ग्रीन ग्रोथ है उसका एम है, लक्ष्य है प्रमोट करना। किसको दोस्तों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। किसको प्रमोट करना है दोस्तों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपका आर्थिक विकास है उसको प्रमोट करना है। इन ए मैनर, एक तरीके से, दैट डज नॉट जियोपेरेडाइज, यह एक रूप से असाध्य है, न के बराबर है, द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जेनेरियस टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। कि जो फ्यूचर के संसाधन है, फ्यूचर की जो जनरेशन आने वाली है, भविष्य की जो अपनी जनरेशन है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के अंदर क्या सहायता करने वाला दोस्तों? अपनी ग्रीन ग्रोथ बहुत सहायता करने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्यूचर की वो ग्रीन ग्रोथ से फुलफिल होने वाली हैं। नेक्स्ट है ग्रीन ग्रोथ कैन लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। कि दोस्तों, जो आपकी ग्रीन ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। किसके द्वारा? थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। कि नए जो साधन है, संसाधन है, उद्योग धंधे हैं, उनके अंदर वृद्धि करके। एंड जॉब इन द रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेक्टर। कि जो आपका ग्रीन ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, नए उद्योग धंधों के निर्माण से। एंड जॉब इन रिन्यूएबल, की जो
नवीनीकरण के जो साधन है, ऊर्जा के साधन है, उनके अंदर जॉब देके, और जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो अपना एग्रीकल्चर है उसके अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देके इसके अंदर वृद्धि करता है। कौन दोस्तों? ग्रीन ग्रोथ। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो ग्रीन ग्रोथ है उसके माध्यम से बहुत सी जॉबों को नए क्रिएशन मिलते हैं, जॉब मिलती है लोगों को, और जो भी नए नए उद्योग धंधे हैं उनमें भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है ग्रीन ग्रोथ कैन प्रमोट सोशल इक्विटी बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। जो ग्रीन ग्रोथ है वो प्रमोट करती है सोशल इक्विटी बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि जो सामाजिक समानता है उसको विकसित करती है, उसको प्रमोट करती है। किसके लिए दोस्तों? जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करके। नेक्स्ट है अपना पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, कि जो अपने ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण गांव हैं, उनके अंदर, एंड इंप्रूविंग एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। और दोस्तों जो बेसिक सर्विसेज है अपनी उनको भी बढ़ाती है, लाइक क्लीन वाटर एंड एनर्जी, कि जो साफ पानी और ऊर्जा की जो सर्विसेज है उनको ग्रीन ग्रोथ बढ़ाती है। खास करके जो गांवों के अपने एरिया हैं उनके अंदर बहुत ही इसके अंदर वृद्धि कर रहा है। कौन दोस्तों? ग्रीन ग्रोथ। और दोस्तों क्लीन वाटर और जो अपनी एनर्जी है वो ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है। तो जो ग्रीन ग्रोथ है वो इन दोनों कारकों के अंदर वृद्धि करती है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो है गवर्नमेंट्स में लैक द पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट ग्रीन ग्रोथ पॉलिसीज, कि जो अपनी गवर्नमेंट है उसके अंदर कमी है कि वो पॉलिटिकली रूप से, राजनीतिक रूप से वो जो ग्रीन ग्रोथ पॉलिसीज है, ग्रीन ग्रोथ की जो नीतियां हैं उनको लागू नहीं कर पा रही है। और दोस्तों ग्रीन ग्रोथ की जो पॉलिसीज है उनको जरूर से लागू किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशली इफ इट मीन्स सेक्रीफाइसिंग शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन, कि दोस्तों जो अपनी ग्रीन ग्रोथ है वो एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन है, कि ये अपनी इकोनॉमी को एक छोटे से टर्म के लिए, छोटे से समय के लिए, एक छोटे से समय अंतराल के लिए हमें क्या देती है दोस्तों? इकोनॉमिक गेन देती है, अपनी अर्थव्यवस्था को बूम प्रदान करती है, बहुत ही कम हमें धन देती है, लेकिन हम लोगों को इससे सेक्रीफाइस करना चाहिए, हम लोगों को इससे समझौता करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रीन ग्रोथ है वो एक समय पे हमें बहुत ही बड़ा रिटर्न देने वाली है। तो दोस्तों हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और एक बड़ा बूम पाने के लिए जो ग्रीन ग्रोथ है उसको गवर्नमेंट के साथ साथ मिलकर इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है ग्रीन ग्रोथ रिक्वायर्स, कि जो ग्रीन ग्रोथ है वो चाहती है, क्या दोस्तों क्या चाहती है? द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन, की विकास, क्या दोस्तों? विकास चाहती है। कौन दोस्तों? ग्रीन ग्रोथ एंड और एडॉप्शन यानी अपनाना ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रौद्योगिकी आ रही है, जो नई नई उपकरण आ रहे हैं उनको अपनाना चाहती है ग्रीन ग्रोथ, दैट आर करंटली नॉट वाइडली अवेलेबल, लेकिन जो इनको अपनाने का तरीका है ये व्यापक रूप से वर्तमान के अंदर अवेलेबल नहीं है। किन किन को दोस्तों? डेवलपमेंट और एडॉप्शन को, जो एडॉप्शन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज का उनको अपनाने का जो वाइड वे तरीका है वो अपने पास नहीं है, और ये व्यापक रूप से समाहित नहीं हो पा रही है ग्रीन ग्रोथ अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। और दोस्तों अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो दोस्तों इसी के साथ जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और दोस्तों लास्ट में ये मैं कहना चाहूंगा कि जो अपनी गवर्नमेंट है उसको एक निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ग्रोथ को अपनाना जरूरी है, और जो ग्रीन ग्रोथ की जो रिकॉग्नाइजेशन है, कंट्रीब्यूशन है अपनी इकोनॉमी के अंदर, नेचुरल एसेट्स के अंदर, वो बहुत ही बड़ा है। तो गवर्नमेंट को इसको अपनाना चाहिए, इसके लिए नई नई नीतियां लानी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।